अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अभी हज पर बहुत बड़ी तादाद इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश मुख्तलिफ ममालिक की जाएगी। जो बड़ी उम्र के हाजी हैं वो बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा मसले का सामना करना पड़ता है। एहतियात करो वरना आप सोच नहीं सकते क्या मसाइल हो सकते हैं। पहले तो आपको पता है सऊदी अरबिया ने भी ऑलरेडी 60 और 65 प्लस जो अफराद हैं, अकेले जो उम्रे पे जा रहे हैं, मेल है फीमेल है, उन पर पाबंदी लगा दी गई है कि अकेला बुजुर्ग उम्रे पर जा ही नहीं सकता। ना 18 साल से कम जा सकता है और ना 60 साल से ज़्यादा का अकेला जा सकता है। और 12 साल से कम का बच्चा तो वैसे ही हज पर नहीं जा सकता। फ्रेंड्स, पिछले सालों में जो हज पे बहुत बड़ी अमवात हुई थी ना, उस पे दो चीज़ें सामने आई थी। जब इंक्वायरी कमेटी ने की थी, दो चीज़ें बड़ी सामने आई। एक तो ये थी कि इलीगल किसी के पास 1 ईयर मल्टीपल वीज़ा, फैमिली वीज़ा, इस तरह के वीज़ों पे ये गैर कानूनी तौर पर लुक छुप के हज कर रहे थे। इनको कैंप नहीं मिले थे। वहाँ पे एसी कैंप होते हैं ना, गर्मी बड़ी होती है 52-54 डिग्री, तो इनको एसी कैंप नहीं मिले, उस वजह से डेथ हुई थी। सेकंड नंबर पे जो तहकीक हुई वो ये हुई थी कि जो डेथ हुई हैं ज़्यादा अफराद जो थे वो बुजुर्ग थे, 65-70 साल की उम्र के। तो उसके बाद इस दफ़ा सऊदी अरबिया ने बड़ी उम्र के लोगों को अकेले हज अदा करने पर पाबंदी लगा दी गई है। उसकी वजह यह है कि एक तो ये मसला बनता है कि अकेले हैं, दूसरा बड़ी उम्र के बंदे को कोई ना कोई बीमारी भी दरपेश होती है, तो इसके साथ साथ बीमारी की वजह से कमज़ोर होता है। फिर गर्मी की इतनी ज़्यादा शिद्दत जो है वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। फिर इसके अलावा अक्सर ये रास्ता भूल जाते हैं और पैदल ही ज़्यादा चलना पड़ता है। गर्मी में 3-4 किलोमीटर भी पैदल चले, ये जमेरात से वापसी जब आते हैं इनको पता ही नहीं चलता हमने वापस अपने रहायशगाह में कैसे जाना है। थकावट इनको बहुत ज़्यादा होती है, सांस फूल जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इनको संभालने वाला कोई नहीं होता जब ये अकेले जाते हैं ना, तो इवन के यहाँ तक भी सिचुएशन आ जाती है, डेथ बेड के करीब आ जाते हैं ये। और अगर ये समझते हैं ना कि इनको संभालने वाला वहाँ पे कोई अल्लाह की रज़ा के लिए इनको संभाल लेगा या इनका कोई महल्लेदार साथ जा रहा है, तो याद रखिए वहाँ पे जवान, सेहतमंद, तंदुरुस्त जो लोग हैं वो बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हैं। जो सिचुएशन होती है तो आपको वो क्या संभालेंगे, और आपको कोई घंटा संभाल लेंगे, 2 संभाल लेंगे, 4-5 दिन मुसलसल कौन किसको संभालता है। तो आपने बड़ी गलतियां नहीं करनी। आपने सऊदी लॉ के मुताबिक अगर बड़ी उम्र के हैं, अपने ब्लड रिलेशन को, अपनी बेटी या बेटा जो जवान है उसको साथ लेकर जाना है, जो कि आपकी खिदमत करने का जज्बा रखता हो और कदम कदम पे आपका साथ देने का जज्बा रखता हो और हर वक्त आपको साथ लेके चले, आपको संभाले। वरना वहाँ पे एक हज जो है फ़र्ज़ वो तो आप अदा करेंगे, उसका अजर सवाब तो है ही है, लेकिन आपको जो आम नॉर्मल मुश्किलात पेश आती हैं उससे कई गुना ज़्यादा मुश्किलात पेश आएंगी। और ये ना हो कि आप बहुत ज़्यादा वहाँ पे बीमार भी हो जाए, आपके लिए चलना, वहाँ पे रहना, वापस आना मुश्किल हो जाए। क्योंकि ये हज के जो मखसूस अयाम होते हैं इसमें मखसूस फ़्लाइटें होती है और मखसूस आपको पता है रहायशगाहें होती है। मुतबादल बड़ी मुश्किल से यहाँ पे मिलता है। इवन के बीमारी की सूरत में हज में इतना ज़्यादा हॉस्पिटल्स में रश होता है कि वहाँ पे आपकी पूरा पूरा दिन बारी ही नहीं आती। तो ख्याल कीजिएगा और ख़ुद की हिफाजत कीजिएगा। मेरी दुआ है अल्लाह ताला मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स को अगले साल बाद अब हज की सआदत नसीब फरमाए और बार बार उम्रा की सआदत नसीब फरमाए। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम तर अपडेट्स मिलती रहे। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करें। इजाज़त दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।